प्रभु यीशु मसीह की जय। आज के इस एक्सप्लेनर में हम सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय की गहराई में उतरने वाले हैं जो कोई आम ऐतिहासिक घटना नहीं है, बल्कि ये पूरी मसीही आस्था की रीढ़ की हड्डी है। आज हम पहले कुरिन्थियों के 15वें अध्याय और खास तौर पर उसके 17वें वचन के इर्द गिर्द बुने गए धर्मशास्त्री महत्व को डिकोड करेंगे। सच मानिए, ये सफर हमें दिखाएगा कि अगर इतिहास से सिर्फ इस एक घटना को हटा दिया जाए तो कैसे एक पूरी की पूरी विचारधारा ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। तो आज के इस एक्सप्लेनर का रोड मैप कुछ इस तरह होने वाला है। सबसे पहले हम मसीहा के पुनरुत्थान का एक परिचय देखेंगे, फिर पौलुस की गंभीर चेतावनी पर बात करेंगे, उसके बाद यीशु के दावे और मृत्यु पर उनकी विजय को समझेंगे। चौथे नंबर पर हम अनंत मध्यस्थ और धार्मिकता की बात करेंगे, फिर आदम और मसीह के बीच की तुलना देखेंगे और अंत में विश्वासियों के लिए जो अनंत आशा है उस पर चर्चा करेंगे। आइए अपने पहले भाग से शुरुआत करते हैं, मसीह का पुनरुत्थान एक परिचय। देखिए, ये घटना कोई मामूली शिक्षा या कहानी नहीं है। असल में ये वो मुख्य लंगर है जिस पर मसीही विश्वास का पूरा जहाज टिका हुआ है। तूफानों में भी विश्वासियों की नाव को स्थिर रखने वाला यही वो इकलौता आधार है। पहला कुरिन्थियों 15-17 हमारी आज की पूरी चर्चा का बिल्कुल केंद्र बिंदु है। इसमें लिखा है, और यदि मसीह नहीं जी उठा तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है और तुम अब तक अपने पापों में फंसे हो। इन पंक्तियों की गंभीरता को महसूस कीजिए। ये साफ तौर पर बताती हैं कि मानवता के पापों की क्षमा और उद्धार 100% इसी एक बात पर निर्भर है कि मसीह मृत्यु को हरा सके। अगर ऐसा नहीं हुआ तो सब कुछ खत्म। और यहीं से हम अपने दूसरे भाग पर आते हैं, जो है पौलुस की गंभीर चेतावनी। प्रेरित पौलुस का तर्क यहाँ बहुत ही सीधा और दो टूक है। उन्होंने दो बिल्कुल अलग परिदृश्यों की तुलना की है। एक तरफ वो भयानक वास्तविकता है जहां मान लीजिए कि पुनरुत्थान हुआ ही नहीं है। अगर ऐसा है तो सारा प्रचार बेकार है, लोग अभी भी अपने पापों में ही हैं और सभी गवाह बिल्कुल झूठे साबित होते हैं। लेकिन दूसरी तरफ वो शानदार सच्चाई है जहां मसीह सच में जीवित हैं, और इसका सीधा सा मतलब है पापों की क्षमा, एक स्थापित सत्य और एक ऐसी आशा जो कभी खत्म नहीं होती। इसी बात को और गहराई से समझने के लिए हम पुनरुत्थान के इन 7 महत्वपूर्ण सत्यों को देख सकते हैं। ये सिर्फ बातें नहीं हैं, ये वो 7 पिलर्स हैं जो मसीही आस्था की पूरी इमारत को खड़ा रखते हैं। अपनी भविष्यवाणियों को सच साबित करने से लेकर स्वयं जीवन का स्रोत होने और आदम के श्राप को तोड़ने तक, ये ढांचा हमें साफ साफ बताता है कि पुनरुत्थान कोई ऑप्शन नहीं था, बल्कि ये एक परम आवश्यकता थी। अब हम तीसरे भाग की तरफ बढ़ते हैं, यीशु के दावे और मृत्यु विजय। आखिर मसीह ने अपनी मृत्यु और उसके बाद होने वाली घटनाओं के बारे में खुद क्या कहा था। यूहन्ना 12:24 में हमें गेहूं के दाने का एक बहुत ही खूबसूरत और गहरा रूपक मिलता है। हम सब जानते हैं कि जब तक एक दाना मिट्टी में गिरकर मरता नहीं है, तब तक वो बहुत सारे बीज उत्पन्न नहीं कर सकता। ठीक इसी तरह ये दृष्टांत स्पष्ट करता है कि यीशु बहुत अच्छे से जानते थे कि एक विशाल आध्यात्मिक फसल तैयार करने के लिए उनका खुद का बलिदान होना कितना जरूरी था। ये एक बेहद आवश्यक प्रक्रिया थी। लेकिन कहानी सिर्फ मृत्यु पर आकर खत्म नहीं हो जाती। प्रेरितों के काम 2:24 हमें बताता है कि मृत्यु के लिए उन्हें अपने वश में रखना असंभव था। सोचिए, ऐसा क्यों? क्योंकि वो स्वयं जीवन का स्वरूप है। जो खुद मार्ग, सत्य और जीवन है, उसे भला मृत्यु कैसे बांध कर रख सकती है? बिल्कुल असंभव। चलिए अब चौथे भाग पर फोकस करते हैं, अनंत मध्यस्थ और धार्मिकता। इसमें हम मसीह के पाप रहित स्वभाव को समझेंगे। इस कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ही क्रूशियल है। धर्मशास्त्र साफ कहता है कि पाप का अंतिम परिणाम मृत्यु है ना? तो अब सोचिए, अगर कोई मृत्यु को ही हराकर वापस आ जाता है तो ये इस बात का सबसे बड़ा और अकाट्य प्रमाण है कि उसने स्वयं कोई पाप किया ही नहीं था। पुनरुत्थान असल में परमेश्वर की तरफ से एक अल्टीमेट मोहर थी कि यीशु पूरी तरह से पाप रहित और धर्मी थे। इब्रानियों 7:25 का ये वचन इस बात को और भी पुख्ता करता है। वो उन्हें पूरी तरह बचाने में समर्थ है जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं, क्योंकि वो उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। जरा सोचिए, एक मृत उद्धारकर्ता किसी के लिए क्या ही विनती करेगा? विश्वासियों की वकालत करने के लिए एक जीवित मध्यस्थ की जरूरत होती है, जो हमेशा जीवित रहकर उनके लिए पिता के सामने खड़ा हो सके। और इसी से उद्धार का मार्ग पूरी तरह स्पष्ट हो जाता है।
रोमियो 10:9 हमें बताता है कि पुनरुत्थान को मानना सिर्फ किसी इतिहास की किताब का ज्ञान होना नहीं है। ये मानव मुक्ति का एक एक्टिव मैकेनिज्म है। ये विश्वास करना कि परमेश्वर ने यीशु को मरे हुए में से जिलाया है, सीधे तौर पर उद्धार की सबसे बड़ी और पहली शर्त है। आगे बढ़ते हैं हमारे 5वें भाग की ओर, आदम बनाम मसीह। यहाँ हम पहले मनुष्य और उद्धारकर्ता के बीच का एक बहुत ही गहरा पीढ़ीगत अंतर देखने वाले हैं। इस तुलना को देखिए, एक तरफ आदम है जिसके कामों की वजह से पूरी मानवता में पाप और मृत्यु का प्रवेश हुआ, वहीं दूसरी तरफ मसीह हैं जिनके बलिदान और पुनरुत्थान की बदौलत हमें धार्मिकता और जीवन का वरदान मिला। आदम ने जो श्राप दिया था, मसीह ने अपने अंतिम और पुनर्स्थापनात्मक उपहार से उसे पूरी तरह बदल कर रख दिया। ये सच में एक बहुत बड़ा और स्पष्ट अंतर है। इस बात को और भी बेहतर ढंग से समझने के लिए हमें बाइबल के एक खास शब्द को डिकोड करना होगा, और वो है पहला फल। खेती के मौसम में जो पहला फल परमेश्वर को चढ़ाया जाता है, वो इस बात की गारंटी होता है कि बाकी की फसल भी पक्के तौर पर आने वाली है। पहले कुरिन्थियों 15:20 के अनुसार मसीह का पुनरुत्थान ठीक उसी पहले फल की तरह है। ये उन सभी लोगों के लिए एक 100% गारंटी है जो उन पर विश्वास करते हैं कि वे भी मृत्यु के बाद अवश्य उठाए जाएंगे। अब हम अपने छठे और आखिरी भाग पर पहुंच गए हैं, विश्वासियों के लिए अनंत आशा। अब तक हमने जो कुछ भी समझा है, उसका सबसे बेहतरीन और आनंदमय निष्कर्ष यहीं पर है। रोमियो 6, 9 और 10 की ये पंक्तियां असल में अंतिम विजय की घोषणा है, क्योंकि उद्धारकर्ता ने एक ही बार में मृत्यु और पाप पर पूरी तरह से जीत हासिल कर ली है, और वे अनंत काल तक जीवित हैं, इसलिए मृत्यु का उन पर कोई अधिकार नहीं है। और इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है? इसका मतलब है कि उनके अनुयायी भी अब अपने पापों और मृत्यु के अंधेरे में कैद नहीं हैं। सच में ये हम सब के लिए एक असीमित आशा का संदेश है। तो अंत में ये पूरा एक्सप्लेनर हमें एक बहुत ही गहरे और विचारणीय सवाल पर लाके छोड़ देता है। यदि मसीह जीवित हैं, तो संपूर्ण मानवता के लिए इसका असल अर्थ क्या है? ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, बल्कि ये एक खुला निमंत्रण है। पुनरुत्थान के कारण जो अपार आशा और वादे सुनिश्चित किए गए हैं, ये उन पर गहराई से मनन करने का निमंत्रण है। इस सच्चाई और इसके दूरगामी परिणामों पर विचार जरूर कीजिएगा। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के बहुत बहुत धन्यवाद।